पीएम नरेंद्र मोदी के जेडीयू ऑफिस में एंट्री के बाद अब नीतीश कुमार की बीजेपी ऑफिस में एंट्री हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की सियासत के रंग बदल रहे हैं और एनडीए में नीतीश और मोदी की दोस्ती अब और भी गहरी होती चली जा रही है। तस्वीरें बयां कर रही हैं, परिस्थितियां बयां कर रही हैं। पिछले दिनों जेडीयू ऑफिस में तस्वीर लगी थी, वो आपने देखा था। नीतीश और मोदी साथ साथ नज़र आ रहे थे। अब बीजेपी ऑफिस में भी दोनों साथ खिलखिला रहे हैं। जी हाँ, तस्वीर निकलकर सामने आई है। आपको दिखाते हैं पटना के बीजेपी ऑफिस की तस्वीर, जहां मोदी और नीतीश दोनों मौजूद हैं। जी हाँ, मोदी और नीतीश दोनों की तस्वीर लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। जो बीजेपी ऑफिस की तस्वीर निकलकर सामने आई है और बिहार में जो चुनावी वर्ष है 2025 का, कुछ महीने बाकी हैं और चुनाव के पहले ये तस्वीर काफ़ी कुछ संदेश दे रही है। जी हाँ, उस संदेश के मायने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले 2013 का जिक्र कर लेते हैं। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त भी नीतीश और मोदी की तस्वीर साथ साथ आई थी और उसके बाद तो बवाल मच गया था। जी हाँ, उस वक्त सीएम नीतीश कुमार थे बिहार के, और गुजरात के मुख्यमंत्री थे जो तत्कालीन अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस दौरान जो है एक तस्वीर छपी थी बिहार के अखबारों में। जी हाँ, बिहार के अखबारों में प्रकाशित हुई थी और इस तस्वीर से नीतीश कुमार नाराज़ हो गए थे और अपने सरकारी आवास पर आयोजित डिनर में पार्टी को उन्होंने रद्द कर दिया था। बीजेपी नेताओं के लिए ये जो डिनर पार्टी आयोजित की गई थी उसको रद्द कर दिया गया था और यहीं से जो है एनडीए और जेडीयू के बीच, यानी एनडीए के अंदर जो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है दरार आनी शुरू हो गई थी। ये कहानी 2013 की है। उस वक्त जो दरार हुई थी, फिर आगे जाकर नीतीश कुमार अलग भी हो गए थे और उसके बाद महागठबंधन के साथ शामिल हो गए थे। तो खैर, ये 2013 की तस्वीर थी और अब तस्वीर बदल गई है और अब 2025 है और 2025 में तस्वीर बदल गई है और दोनों ही नेताओं की एंट्री एक दूसरे के ऑफिस में भी हो गई है और दोनों एक साथ खिलखिलाते नज़र आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, जो बीजेपी ऑफिस की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि भाजपा का जो मुख्यालय है, बिहार का मुख्यालय है, राज्य मुख्यालय है, वहाँ पर बैनर पोस्टरों में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार भी नज़र आ रहे हैं। बीजेपी ऑफिस को भी पोस्टरों से पाटा गया है जिसमें मोदी और नीतीश दोनों हैं। इससे पहले जेडीयू ऑफिस की भी तस्वीर आपने देखी थी कुछ दिनों पहले कि जेडीयू ऑफिस में भी एंट्री हो गई थी पीएम नरेंद्र मोदी की। इसके पहले जो तस्वीरें हुआ करती थी पार्टी कार्यालयों में, उसमें जेडीयू ऑफिस की बात करें तो नीतीश केवल नज़र आते थे और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी नज़र आते थे। तो अब ऐसी बात नहीं है। अब दोनों नेता एक दूसरे के कार्यालय में चहकते हुए दिखेंगे। तस्वीरों में पोस्टर लग गए हैं और आने वाले समय में हो सकता है एक दूसरे के कार्यालय पहुंच भी जाएं। खैर, वो तो बात की बात है, लेकिन जो पोस्टर लगाए गए हैं कि सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में एनडीए के अंदर एकजुटता दिखाने के लिए इससे बड़ा मैसेज नहीं हो सकता है कि एक दूसरे के कार्यालय में दोनों की तस्वीरें लगा दी गई हैं। जी हाँ, ये बड़ा मैसेज है। पहले जेडीयू ने ये कदम उठाया, फिर सवाल उठ रहे थे कि जेडीयू ने तो ये कदम उठा लिया, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं लगा रही है? बीजेपी सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर क्यों नहीं लगा रही है? ये सवाल भी उठे थे सियासी गलियारों में और उसके बाद जो है अब ये तस्वीर भी नज़र आ रही है। तो क्या बिहार की सियासत में जिस तरह से विपक्ष जो है बार बार कह रहा है कि नीतीश कुमार ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे एनडीए के साथ, पीएम नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे, तो ये जो है मैसेज भी देने की कोशिश की गई है इन तस्वीरों के ज़रिए। चाहे जेडीयू ऑफिस की तस्वीर हो या फिर बीजेपी ऑफिस की तस्वीर हो, ये बताने के लिए काफ़ी है, मैसेज बड़ा दे रही है कि एनडीए के अंदर मोदी और नीतीश की जोड़ी है वो कायम रहेगी, वो बनी रहेगी, ये टूटने वाली नहीं है, ये अटूट जोड़ी है। और नीतीश कुमार बार बार मंचों पर ये कहते रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के सामने भी ये बात कहते रहे हैं कि बीच में हम एक दो बार भटक गए थे, इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। ये बातें सीएम नीतीश कुमार मंचों से कहते रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कहते रहे हैं,
उसके अलावा भी कई सार्वजनिक मंचों पर ये बातें कहते रहे हैं और अब जो है तस्वीरों के जरिए बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, चाहे जेडीयू ऑफिस हो चाहे बीजेपी ऑफिस हो, कि एनडीए एकजुट है, एनडीए साथ साथ है, सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। और जो विपक्ष, अगर यूँ कहा जाए कि तेजस्वी यादव की महागठबंधन जो है वो चाह रही है, वो कहीं ना कहीं ये बातें भी कर रही है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का गठबंधन ज़्यादा दिन चलने बनने वाला नहीं है। नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं, नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है और बीजेपी जो है उनको चेहरा बनाकर साजिश कर रही है और आगे बड़ा खेल कर सकती है। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच जो है चाहे जेडीयू ऑफिस हो चाहे बीजेपी ऑफिस हो, दोनों जगह ही नीतीश और मोदी की तस्वीरें लग गई हैं और लिख दिया गया है कि सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार, यानी फिर से एक बार एनडीए सरकार बनाने के लिए सजग हो गई है बीजेपी। कल राजनाथ सिंह आए, उन्होंने नीतीश कुमार की खूब तारीफ की, लालू यादव और उनके परिवार पर बड़ा हमला बोला और नीतीश कुमार की तारीफों में खूब कसीदे गढ़े कि बिहार में तरक्की हो रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आगे भी जो है नीतीश कुमार का नेतृत्व चलता रहेगा। तो बार बार इस बात पर मुहर लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है एनडीए मजबूत है, नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार में है और केंद्रीय नेतृत्व है पीएम नरेंद्र मोदी का, और दोनों की जोड़ी जो है बिहार के अंदर सुपरहिट है। ये बातें बीजेपी कहती रही है। हालांकि सवाल तो खड़े होते रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में चिराग पासवान सियासी तौर पर एक्टिव हुए और चिराग पासवान ने कहा कि वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार में सियासत करना चाहते हैं, केंद्र की सियासत में उनका मन नहीं लग रहा है, और उसके बाद से चिराग पासवान बड़ी बड़ी जनसभाएं भी आयोजित कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि वो बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग पासवान की तरफ से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। अब उनका ये सियासी एजेंडा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें झटक ले या फिर चिराग पासवान सचमुच बिहार से चुनाव लड़ेंगे, यह भी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं, उधर जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर हमलावर दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी नसीहत देते नज़र आ रहे हैं चिराग पासवान को, कह रहे हैं कि वो भी सियासत में नए हैं और चिराग पासवान पर हमला बोल रहे हैं, तो चिराग पासवान की पार्टी भी जीतन राम मांझी पर हमला बोल रही है। यानी रस्साकसी एनडीए के अंदर चल रही है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच दिखाया जा रहा है कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही है और एक दूसरे के कार्यालय में उनकी तस्वीरें लग गई हैं। सियासत तो चलती रहेगी, बिहार में चुनाव है तो ऐसे में सियासत तो तेज होगी और इस सियासत के बीच ये बड़ा सियासी दाव, अगर यूँ कहा जाए, बीजेपी और जेडीयू की तरफ से खेल दिया गया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल हम हैं और नीतीश जी मोदी जी की जोड़ी, नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है, यह आम लोगों की धारणा है। अब इसके राजनीतिक विभिन्न रूप से इस सवाल को पेश किया गया। 48 घंटे के अंदर में मीडिया में सनसनी फैलाई गई कि जनता दल का वजूद खत्म हो जाएगा, जनता दल की भूमिका खत्म हो गई। अब तो वैसे लोगों से पूछिए कि अब तबीयत नासाज नहीं ना है ज़्यादा, अब तो भाजपा कार्यालय में भी लग गया। अरे ये जोड़ी है और बिहार की जनता का मुहर है वही, इसलिए लाख कवायद कर लीजिए, एनडीए सरकार 2025 में 25 से 30 फिर से नीतीश। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा और अब भाजपा कार्यालय में भी नीतीश कुमार की तस्वीर लग गई है, क्या लगता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया अगर की गई है तो दोनों ही दलों के बीच का आपस का संबंध को दर्शाता है और लोकतंत्रीय संस्थाओं को और राजनीतिक पे शीर्ष पदों पे बैठे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए, इसकी सोच को दर्शाता है। बड़ा मैसेज दे दिया गया है कि अगर कोई भी ये भ्रम पाले हुआ है कि भविष्य में या चुनाव के पहले या फिर चुनाव के बाद अगर नीतीश और मोदी अलग अलग हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। दोनों एक दूसरे के कार्यालय में खूब खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बिहार में साफ तौर पर सियासी संदेश दे रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।